कभी आपने ये सुना है कि आज जो किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचा, वही कल दिन बना सबसे अच्छा। जिसको लोग समझते थे बच्चा, वही निकला सबसे सच्चा। कमाल की बात बताता हूँ, अभी आप कोने में बैठकर वीडियो देख रहे होंगे, मन में बहुत से सवाल चल रहे होंगे कि मैं ही क्यों इस दुनिया को छोड़कर सिर्फ मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके साथ हर परिस्थिति में कुछ उल्टा ही होता है। करने कुछ अच्छा जाता हूँ लेकिन बुरा होकर घर वापस आता हूँ। मैं किसी के सामने जा भी नहीं सकता हूँ, न बड़े आदमी से दोस्ती भी कर सकता हूँ। दूसरों की जिंदगी में झांक कर देखता हूँ तो दिल जलता है। लोग जब मुंह पर बोल देते हैं तो मेरा जमीर बोलता है। कब तक कैसा चलेगा? बहुत रह लिया अकेला, बहुत मैंने इन लोगों का मजाक झेला। आपके अंदर माहौल बहुत गर्म होने वाला है इस वीडियो देखने के बाद। अभी आप जैसे भी हो, कुछ दिनों बाद देखना आप में कितना बदलाव आने लगेगा। आज जो आपको भाव नहीं देते हैं, कुछ दिनों बाद वही लोग पैरों के आगे रगड़ कर भीख मांगेंगे। और जो लड़कियां तुम्हारे बारे में घिसा पीसा मरा हुआ आदमी समझती थी, वो भी तुम्हारे बारे में ख्वाब देखने लगेगी। पता है, एक आदमी ऐसा है जो कहीं जाता है तो मुँह के बल गिर जाता है, कुछ सोचता है तो अच्छा सोचता है, लेकिन जब करता है तो बुरा होकर ही रहता है। अब वो करे भी क्या, वक्त ने उसका साथ छोड़ दिया। कोई उसे ना देखता है ना कोई पूछता है। वो किसी को देखता है तो सब इग्नोर कर जाते हैं, वो बस सहता रह जाता है। अब वो बेचारा अकेला है, अनजान अपनी भटकती हुई दुनिया में भटक रहा है। और वो आदमी पता है कौन है? हाँ, समझ गया है तू, वो तू ही है। जब जंगल में कोई शेर बीमार होता है ना, तो बाकी के शेर उसे अपने झुंड से अलग कर देते हैं, लेकिन बाद में वही बीमार शेर जब अकेले टहलने के बाद ठीक होकर उनके झुंड के बीच में आता है तो उन सब का मालिक बन जाता है। वही उनके झुंड पर राज करता है, बाकी शेरों को वो खदेड़ देता है, शेरनियों का वो राजा बन जाता है। जंगल का यही नियम है, जिस शेर को कमजोर समझा जाता है उसे झुंड से अलग किया जाता है, लेकिन उसी शेर के अंदर गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है। वही फिर जंगल पर राज करता है, राजा बनता है। और इंसानों की दुनिया में शेर तो तू ही है, जिसे लोगों ने अपनी भीड़ से खदेड़ दिया है। अभी भी तेरे अंदर वो जोश, वो गुस्सा, एक जिद, एक नई सोच, एक नया इम्तिहान होना बाकी है, जो तुझे पूरी तरह से बदल देगा। ये नहीं देखना है दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, तुमने आज तक क्या किया है, कितने बुरे तुम्हारी जिंदगी के हालात हो गए हैं। हमें बीते हुए वक्त को भुलाकर भविष्य की योजना पर काम करना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत चलती आ रही है, अपने आप को एक बलवान, एक योद्धा और उभरता हुआ सितारा देखना चाहते हो तो उसके लिए जिंदगी की ठोकरें, लोगों का धोखा और आपके प्रति उनकी बुरी सोच, इज्जत ना मिलना, हमेशा मजाक बन के रह जाना, यही तो तुम्हें एक मजबूत योद्धा बनाता है। तुम तो वो किस्मत वाले हो जिनके पास ये मौका है, जिनके पास बहुत सारी वजह है कुछ करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, उनको उनकी औकात में रहने के लिए, और तुम्हें अपनी औकात को बड़ा करने के लिए। तुम्हारे पास इतनी वजह है और इतनी जिद है, इतना मोटिवेशनल भरपूर है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देखना आपको ये है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन लोगों के सामने और बेहतर कैसे दिखा सकते हैं। आपने बहुत गलतियां की है, बहुत से बुरे काम किया है और बहुत बुरे भी फंसे हैं। अब आपको ये भी पता है कौन से स्टेप उठाने से कौन सी नई मुसीबत सामने आती है और कौन से सही स्टेप उठाने से नया रास्ता खुल जाता है। औरों के दिमाग में आपकी इमेज जो भी बनी हुई है उसे अपने जहन से मिटा दो, बल्कि तुम्हें खुद के लिए एक पॉजिटिव रहना है। खुद के लिए तुम शेर दिखने चाहिए, एक हीरो बनने चाहिए, शहंशाहों की तरह जियो। एक राजा अपनी वैल्यू, अपनी इज्जत खुद करता है, तभी प्रजा उसकी इज्जत करने में पीछे नहीं हटती। अब मैं आपको वो चीज, वो राज बताने वाला हूँ जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, और जो बताऊंगा उस शब्द को समझकर वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आपकी नजर में सबसे चालाक, शातिर, बुद्धिमान कौन है? मुझे पता है आप में से बहुत लोग बोलेंगे जो घमंडी होता है, जिसकी लोग इज्जत करते हैं, जिसके आगे पीछे लड़कियां घूमती है, वो सबसे बड़ा शातिर दिमाग वाला नहीं होता, बल्कि वो सबसे बड़ा महामूर्ख होता है। और उसको इज्जत देने वाले उससे भी बड़े मूर्ख हैं। अपनी इमेज की छाप लोगों के सामने कैसी छोड़नी है, ऐसा तुम क्या करे कि लोग तुम्हें देखते ही पूछे, सर कैसे हो आप? ऐसा तुम क्या करे कि जो तुम्हारे साथ दोस्ती करे उनकी भी इज्जत बनने लगे। अब सुनो वो राज, कुछ मत बोलो लेकिन मीठा बोलो। कई बार कुछ मत बोलना ही तुम्हें बहुत कुछ बना सकता है। ना ही तुम किसी झंझट में फंसोगी, ना कोई तुम पर इल्जाम लगा सकता है,
फालतू जो लोग बकबक करते रहते हैं उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जिसकी वजह से उनकी इमेज का भट्टा बन जाता है। कुछ मत बोलो लेकिन मीठा बोलो। जब जरूरत हो तो ज्यादा नहीं लेकिन कम बोलो, और कम बोलने की वजह से उसका ज्यादा फायदा हो। वो जो ऊपर बैठा भगवान है ना, वो कुछ नहीं बोलता है और ना वो किसी को दिखता है। इसीलिए पूरी दुनिया भगवान की आवाज सुनने के लिए तरस रही है, भगवान को देखने के लिए पागल हो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं मिलने वाला, उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसे भगवान उसे दर्शन दे। इसीलिए कम बोलो लेकिन जब बोलना हो तो मीठा बोलो, काम की बात बोलो। ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग निखार आ जाएगा कि लोग आपकी आवाज सुनने के लिए तरसेंगे। लेकिन जब जरूरत हो तभी बोलना। अपना स्टैंडिंग रिस्पेक्टेबिलिटी बढ़ाओ। स्टैंडिंग का मतलब अपने मुकाम पर खड़ा हो जाओ। रिस्पेक्टेबिलिटी उस योग्यता को हासिल करो, अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा को। एक इंसान की इमेज लोगों के सामने अट्रैक्टिव कैसे बनती है, कैसे उसकी इज्जत करेंगे। जो पहला है अपनी पर्सनैलिटी, कपड़े, रहन सहन, और दूसरा आप क्या करते हो, आपका काम ही आपका पहचान है, और तीसरा आप क्या बोलते हो, और चौथा आपके पास कितना पैसा है। ये जो 4 चीजें है ना, इन पर इतना फोकस्ड हो जाओ कि तुम्हें हर जगह इज्जत ही इज्जत मिले। अपना स्टाइल, लिविंग, कपड़े पर थोड़ा ध्यान देना। ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं बना रहना है, लेकिन कुछ हद तक तुम्हें लोगों के सामने एक्सपेंसिव ही दिखना है। और आपका जो काम है ना, वो कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा चूज करना चाहिए जो हर कोई नहीं कर सकता, जो लोगों के लिए ख्वाब रह जाता है और तुम्हें उसे करने में मजा आता हो। उस काम को चूज करो और उसी से तुम्हारी पहचान बनेगी, और उसी से तुम्हारा नाम बनेगा, इज्जत मिलेगी, दौलत मिलेगी। पूरी दुनिया में जो चाहोगे वही मिलेगा तुम्हारे काम से। अपनी बोली पर नियंत्रण रखना। बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आ सकते। बंदूक चला रहे हो तो गोली का निशाना सही जगह जाना चाहिए, मुंह से शब्द निकाल रहे हो तो उसका काम सही होना चाहिए। ये 3 चीजें आपने कर दी ना तो पैसा अपने आप आ जाएगा। इरादे अपने अंदर रखो और लोगों को कम दिखो। एक कहावत है, जो चीज नहीं दिखती है ना वही बिकती है। तुम्हारे इरादे, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा वो राज राज ही बन के रहना चाहिए। अगर लोगों के सामने उगल दोगे तो वो राज नहीं, तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। सीक्रेट तरीके से अपने काम को अंजाम दो और लोगों को कम दिखाई दो। जो चीज गायब होती है वही दुनिया के सामने उभर के आती है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। आज जो लोग या कोई लड़कियां कोई भी आपको इग्नोर करते हैं तो उनसे गायब हो जाओ, और आज से कुछ महीनों बाद या सालों बाद उनके सामने आप दिखोगे तो आप कुछ और ही उनके सामने नजर आओगे। मतलब आप हर दिन में जो सोचते हैं, जो करते हैं, उस मेहनत का फल आप में साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ महीनों बाद या सालों बाद आप में कुछ अलग ही निखार आ जाता है, कुछ बदलाव आया है। और ऐसे में उन लोगों के अंदर जो होगा ना, उस वक्त आपका वो एक सपना पूरा होगा कि हाँ यही चाहता था मैं। अब मैं आपको एक जबरदस्त पॉइंट बताता हूँ। खुद की कमी लोगों के सामने महसूस होने दो। स्कूल वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, या तुम ऐसे ही किसी ग्रुप के बीच में टाइम पास करते हो, तो एक जबरदस्त बात ये है कि अपनी इमेज की छाप लोगों के सामने कुछ ऐसे छोड़ो कि दूसरे दिन अगर तुम उनके बीच में शामिल ना हो ना, फिर भी उन्हें तुम्हारी कमी महसूस हो। और ये कैसे होगा? ये तभी होगा अगर मेरी कही हुई बातों को आप अपनी जिंदगी में उतारोगे। अगर आपकी इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जिनकी इज्जत नहीं होती, लोग उनकी बात को रिजेक्ट करते हैं। अगर आप अपने फील्ड के कुछ खास इंसान होंगे, तब तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। और जब आप उनके बीच में होंगे तो उन्हें खुशी होगी, और जब नहीं होंगे तो उन्हें आपकी कमी महसूस होगी। फालतू सोचने से, फालतू करने से और फालतू लोगों के बीच में रहने से कुछ नहीं होने वाला। ये सब को त्यागना पड़ेगा जब तक आपका मुकाम अच्छा हासिल ना हो। एक वक्त आएगा जब तू तूफान की एक लहर लाएगा, अपना नाम चारों तरफ छाएगा, खुद को कामयाब बनाएगा, उनको उनकी औकात दिखाएगा। तेरा सफल जब चारों तरफ शोर मचाएगा, तब तू एक उभरता हुआ सितारा दिखेगा। पहले खुद की इज्जत, खुद की वैल्यू करना सीख दोस्त, बाद में लोग तुझे देखेंगे। वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।